बढ़िया, आ जाओ अगला सवाल। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 0.54। हाँ करो सॉल्व। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। अरे भैया बोल रहा है ग्लास स्लैब है, उस पे एक रे आई, और रे आई किस एंगल पे, एंगल था भैया 60 डिग्री, एंगल था भैया 60 डिग्री। और जब वो रिफ्रैक्ट करी तो उसका एंगल हो गया कितना, उसका एंगल हो गया 32.7। 32.7। अब आपको बताना है ये जो ग्लास स्लैब है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था, साइन आई, याद करो, बाय साइन आर। मतलब साइन आई कितना है 60 डिग्री, साइन 60 बाय कितना, साइन 32.7। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यार जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट। कितना आएगा, साइन 60 की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 0.0866 डिवाइड बाय, ये हमें वैल्यू गिवन है 0.54, 0.54। आंसर कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है बेटा इसका आंसर, एक बार कैलकुलेट करके बताना। मेरे से तुम इतनी कैलकुलेशन मत करवाया करो यार, है ना। कितना आएगा आंसर, एक बार कैलकुलेट करके बताओ, बताओ जल्दी फटाफट। कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, आगे बढ़े, ए आ गया कितना, अरे सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं, अरे कैलकुलेट ही तो करनी है। हाँ बिल्कुल 1.603, क्लियर, आ गया जाओ, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया यार, तुम जोश क्यों कम कर रहे हो, अपने आप को थका क्यों रहे हो, जब मैं नहीं थक रहा हूं, यहां पर 1 घंटा हो गया मस्त पढ़ रहे हैं, पता चला 1 घंटा हो गया, मजे से पढ़ तो रहे हैं यार, तो पढ़ो ना यार, तुम थक क्यों रहे हो, इतनी जल्दी थको मत, थकना नहीं है, थकना मना है, थकना मना है, थकना मना है। चलिए इस फुल जोश, अगला सवाल। द टू वर्जन ऑफ द ट्रेड्स कैरेक्टर्स विच, इसको ब्रैकेट में डाल दो, कैरेक्टर्स विच आर ब्रॉट इन बाय मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिचुएटेड ऑन। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है बेटा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बताएं। आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि ट्रेड्स आते हैं, ट्रेड्स आते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, फीचर्स। आपके जो ट्रेड्स हैं वो कहां से आए हैं, आपके माता आपके पिता दोनों से ट्रेड्स आए हैं। अब वही बोल रहा है कि वो जो ट्रेड्स आए हैं ना, जो एक मेल से आते हैं एक फीमेल से आते हैं, तो ये जो दोनों ट्रेड्स आते हैं ना, ये आते कैसे हैं, मतलब एक, मतलब कहां पर होते हैं, कैसे आते हैं ट्रेड्स। तो ये ट्रेड्स कहां पर सिचुएटेड होते हैं, याद करो, ये ट्रेड सिचुएटेड होते हैं आपके क्रोमोसोम पे, क्योंकि क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपीज ऑफ दी सेम क्रोमोसोम्स। देखें भाई, देखें भाई, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा कॉपीज ऑफ दी सेम क्रोमोसोम। आपको पता है जब भी रिप्रोडक्शन होता है पहला स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप होता था, मान लो ये सेल है, ये डीएनए है, तो डीएनए क्या करता था, अपने जैसी डुप्लीकेशन बना लेता था। याद आ रहा है, मैंने बोली थी एक लाइन, नकल में भी अकल की आवश्यकता है। हाँ, डीएनए कॉपी करता था, तो क्या होता था, एक जैसा डीएनए आपका बन जाता है। तो इसका आपका उत्तर रहने वाला है क्या, सी। कैसे लिख रहे हैं इतने ज्यादा बच्चे सी कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हो भाई, क्या हो गया, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम के थ्रू ही तो होता है, क्या लिख रहे हो भाई, क्या सवाल लिख रहे हैं। आधे बच्चे पूछ रहे हैं भैया सी क्यों नहीं, सी है आपका सेक्स क्रोमोसोम। सवाल पढ़िए बेटा एक बार, सवाल पढ़िए। सवाल में बोला है द टू वर्जन ऑफ द ट्रेट, जो दो वर्जन है ना ट्रेट के, वो आ रहे हैं। देखो, टू वर्जन ऑफ द ट्रेट विच आर ब्रॉट इन द मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिचुएटेड ऑन, कहां पर होते हैं सिचुएटेड, जो एक मेल गैमेट का आ गया एक फीमेल गैमेट का आ गया, वो कैसे आ रहे हैं, बताओ कैसे आ रहे हैं। अरे यार एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ मेरे को, इसमें आप बोल रहे हो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो।
सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक मेल एक फीमेल से आता है, ठीक है। अब बट इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे बोल रहा है विच आर बॉट इन बाय मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो दोनों के एंड से आ रहा है, वो जो दोनों के एंड से आ रहा है। ओहो सॉरी, इसके अंदर होमोलोगस लिखा है, अरे सॉरी, इसके अंदर होमोलोगस लिखा है, फिर तो ये तो नहीं होगा, अरे माफी, अरे गलती, सॉरी, ये होमोलोगस लिखा है तो ये होमोलोगस नहीं होगा, सही कह रहे हो। अगर यहां पर हेट्रोजाइगस होता, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम्स हो जाते, डिफरेंट क्रोमोसोम्स हो जाते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होमोलोगस नहीं होता, अलग अलग आते हैं, तो फिर तो इसका आंसर यही होगा। सही कह रहे हो भाई, जिसने सी मार्क करा है ठीक कर लेना भाई, माफी, ठीक कर लो। बच्चे लिख रहे हैं मोए ए वालों का मोए हो गया। ठीक है, नहीं सही है, आपका आंसर सही है। यहां पर होमोलोगस लिखा है, होमोलोगस में ये आंसर गलत हो चुका है, तो इस वजह से इसका आंसर सी आएगा, सेक्स क्रोमोसोम ही आएगा। ठीक है। बच्चे लिख रहे हैं जिन्होंने ए लिखा उनका मोए, बढ़िया। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। तुम भी ना भाई, ऐसे मत क्या करो यार, किसी और को तुम इतना वो क्यों कर रहे हो। चलो अगला सवाल, विच हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर्स इन 1 मिनट। ये तो बहुत सिंपल है, कर दो फटाफट। क्या लिख रहे हैं बच्चे, बढ़िया। देखो इसके अंदर क्या पूछ रहा है, इसके अंदर बोल रहा है हमें बतानी है क्या एनर्जी क्या होती है। अरे मेरे दोस्तों बोलो, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। याद रखना, टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, टाइम को सेकंड्स में बेटा कन्वर्ट कर लेना। तो पावर क्या होगी, पावर होगी आपकी, पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 100 वोल्ट, और सेकंड्स 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। कन्वर्ट जरूर कर लेना, कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 इंटू कितना 60। तो आपका ये आंसर आ गया, कितना आ गया आपका, देखना कितना आ रहा है आंसर, 1 मिनट 1000 अच्छा 100 है, सॉरी ये 1000, इसको कम करो, हाँ 100 इंटू 60 कितना आ गया 6000 जूल, जो कि है आपका एकदम सही उत्तर बी। जिसने बी लिखा है +1 कर लेना, जिसने नहीं दिया है उसको 0 लगा लो बेटा, जिसका गलत है। ब्लर, क्या ब्लर है, व्हाट इज द ब्लर, ब्लर क्या हो रहा है। चलो क्लियर, आ जाओ अगले पे आ जाओ। सर कैमरा ब्लर है, कैमरामैन जल्दी फोकस कर दिया करो यार, ऐसा मत करो, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ऐसे मत करो। चलो, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी इकोसिस्टम, बहुत प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, एक बार स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइव याद करो, गाड़ी कौन चलाता है, तुम्हारे पापा मम्मी को ही चलाता होगा, है ना, तुम भी चला लेते होगे। जो ड्राइव करता है वो कौन होता है, जिसके हाथ में गाड़ी की पूरी क्या होती है कि उसी को गाड़ी चलानी है। अगर ड्राइवर ही नहीं होगा तो क्या गाड़ी चल पाएगी। सिमिलरली इकोसिस्टम में ड्राइविंग फोर्स का मतलब है वो चीज जिसकी वजह से इकोसिस्टम चल रहा है, अगर वो ना हो तो इकोसिस्टम ना हो। बताओ, तुम तो बोलोगे भैया वो स्कूल वाली क्रश, अगर वो ना हो तो भैया हम भी ना हो, बट एक्चुअली में इकोसिस्टम किसकी वजह से चलता है, सोलर एनर्जी। अगर धूप नहीं आएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, एनिमल नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आंसर विल बी बेटा बी लगा ले, बढ़िया आगे बढ़ रहे, बी आंसर लगा ले 38 का। 39, ये बड़ा टफ सवाल है, ये बड़ा टफ सवाल है। टफ सवाल जब आता है ना तो मजा आ जाता है, मजा सा आ जाता है अंदर से, क्योंकि मुझे पता है इसमें सिर्फ 10 या 20 या 30% बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। आई नो दिस। सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, सवाल के अंदर बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इफ इट पासिस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन विच इज द डायरेक्शन ऑफ द बीम डिफ्लेक्टेड। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने लेफ्ट हैंड को निकाल लो भैया, अगर हाथ पॉकेट में डाला हुआ है उसको बाहर निकाल लो, लेफ्ट हैंड का बड़ा योगदान है, ऐसी शेप का बड़ा योगदान है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का बड़ा योगदान है यहां पर। बताएं, चलिए अब करते हैं इमेजिन, फिजिक्स को करते हैं विजुलाइज, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है,
वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो ये प्लेन है, इससे बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अब याद रखना इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन होती है करंट की, बताया हुआ है क्लास के अंदर। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन होती है करंट की। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो करंट अंदर जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड। आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे। ठीक है, ठीक है। मतलब आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो है अंदर, वो क्या है, अंदर की तरफ। अब आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मुड़ जाएगा, बताओ। लेफ्ट हैंड निकालें, कैसे याद करूं, एक याद करने की टेक्निक बताता हूं। देखो फादर फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मतलब फोर्स, इंडेक्स फिंगर, मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन मतलब क्या, करंट। कंफ्यूज होते हो ना, फादर मदर चिल्ड्रन। अब देखो फादर मदर चिल्ड्रन से याद करा, अब देखना इसके अंदर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है, वो है ऊपर की तरफ, वो है ऊपर की तरफ। ठीक है, और अंदर की तरफ है करंट, तो मतलब मेरी मिडल फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, ये वाली फिंगर ऊपर जा रही है, तो मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ईस्ट की डायरेक्शन, बेटा ईस्ट की डायरेक्शन। तो आंसर विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। मुझे पता था इसको बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता था बेटा, ईस्ट आएगा वेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन में जो डायरेक्शन होती है वो उल्टी लेनी पड़ती है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन अंदर होगी, तो इसका एक्चुअल आंसर ईस्ट होगा। मुझे पता है बच्चे वेस्ट लिखेंगे, ये गलती ना करें, आंसर विल बी डी। याद रखें, याद रखें, ठीक है, याद रखें। क्लियर, क्लियर, ये बना लिया था ना, ये बना लिया था ना, ये बना लिया था ना, ठीक है। इससे काम हो जाता है, कैसे याद रखेंगे, फादर मदर चिल्ड्रन। ठीक है, आंसर विल बी डी। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लीनियर अरेंजमेंट कौन सी होती है, फूड चेन होती है, बहुत बार बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये तो बहुत बार बता चुका हूं, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। लैग हो रहा है, नहीं बेटा कोई लैग नहीं है, चलो आ जाए अगला सवाल। द लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट। द टू पीसेस विल हैव इक्वल फोकल लेंथ ऑफ, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। देखो इमेजिन करो एक लेंस है, एक लेंस है, जब भी सवाल आए अलोंग, अलोंग से कट कर आए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये, तो हमने क्या करा, यहां से काट दिया, मतलब दो लेंस अब ऐसे बन गए, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, अगर आए, अगर सवाल आए आपका कि पैरेलली काटा है ना, तो आप कैसे कट करोगे, आप कट करोगे ऐसे, आप कट करोगे ऐसे, है ना। अभी क्या बोला है, अभी हमसे बोला है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट दिया है, तो मतलब एक लेंस ये, एक लेंस ये, क्या इन दोनों लेंस में फोकल लेंथ बदली। अगर पहले फोकल लेंथ एफ थी तो अब भी तो फोकल लेंथ एफ ही होगी, तो आंसर विल बी एफ। दोनों की फोकल लेंथ बेटा सेम ही रहेगी, f/2 नहीं आएगा। f/2 तब आता है जब आप इसको ऐसे काटते हो, आप जब इसको ऐसे काटते हो बेटा, याद रखना जब भी आप इसको ऐसे काट रहे हो तब क्या होगा, तब f/2 होगी। जब आप इसको ऐसे काटोगे ना, ये दो पार्ट्स में जब हम बना रहे हैं ना, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। जब हम ऐसे काटते हैं, अब एक लेंस आ जाता ऐसा, एक लेंस आ जाता ऐसा, है ना। एक बार वापस बना के दिखाता हूं, एक लेंस आ जाता ऐसा और एक लेंस आ जाता ऐसा। इन दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है f/2। बट जब हम ऐसे काटते हैं फोकल लेंथ नहीं बदलती, प्लीज ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ जल्दी बताओ, क्लियर। चलिए एफ आंसर है, आ जाओ अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। आ जाए, एफ ई क्या है, Fe2O3 प्लस Al प्लस Al2, चलो ये तो बड़ा सिंपल है।
अरे किसका एग्जाम्पल है ये? अरे बोलो यार, ये तो हमारे वो चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी है। एल्यूमिनियम ने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया। ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया भैया यार, ये तो अपनी चिंटू लाल मिंटू लाल की वो प्रेम वाली कहानियां आ गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखें। ये थर्माइट रिएक्शन क्यों लिख रहे हो भाई चैट में? बताओ। देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला है, एक स्ट्रक्चर आपको दिया है और आपको बोला है नेट रेजिस्टेंस बताओ, नेट रेजिस्टेंस बताओ। तो देखो आपको इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर एक सर्किट दिया है 2 4 2 4 क्या 2 4 6। अब यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर सेटर ने क्या करा है, उसने आपका दिमाग खराब करने के लिए उसने देखा कि अच्छा ये वही बच्चा है ना जो कि न्यूमेरिकल को भी रट के जाता है, इसका दिमाग खराब करता हूं। उन्होंने क्या करा, एक ब्रांच लगा दी और उस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिया। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो रट के आए हैं, उन्हें याद है कि अच्छा अगर एक ब्रांच लगती है तो ना पैरेलल में हो जाता है, क्योंकि तुम क्वेश्चन रटते हो। बट यहां पर एक खाली रेजिस्टेंस की ब्रांच लगाई है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, खाली ब्रांच लगाई है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? सही दे रहे हैं क्या सब? आंसर क्या आ जाएगा? बच्चे डी दे रहे हैं, बच्चे डी दे रहे हैं। बताओ क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा पिछले का था क्या वो? पिछले का था क्या वो? अच्छा हाँ फिर ठीक है। मैं सोच रहा डी क्यों दे रहे हो यार तुम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेवकूफो, आंसर आएगा 12, क्योंकि बीच की ब्रांच लगाई है, ब्रांच में कोई रजिस्टर नहीं दिया है। अगर यहां पर रेजिस्टेंस दे देते 4 ओम का, अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस दे देते तो बिल्कुल पलट जाती, फिर दुनिया पलट जाती तुम्हारा, जहां पलट जाता। बट अब कोई चेंजेस नहीं करे, यहां पर एक खाली ब्रांच लगाई है, खाली ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली ब्रांच से एक फर्क जरूर पड़ सकता है कि आपका जो करंट है वो यहां से जाएगा और वो देखेगा यहां पर रेजिस्टेंस है, तो वो सारा करंट ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, इधर से निकल के इधर निकल जाएगा, है ना, करंट ऐसे निकल जाएगा। बट क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नेट रेजिस्टेंस पूछा है तो नेट रेजिस्टेंस प्लीज आप ए ही लगाएं। नेट रेजिस्टेंस है आपका 12 ओम, ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा फटाफट फटाफट। अरे चलो रे, अरे चलो रे फटाफट। भैया वॉशरूम जाना है, ब्रेक दे दो। ना 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 ना, कंट्रोल करके बैठो, कंट्रोल करके बैठो, है ना। ये जो पोल बना रहा है भैया, थोड़े पोल जल्दी बनाया करो। मुझे लगा बच्चे डी आंसर दे रहे हैं यार, ऐसे मत करो, है ना। बताओ जल्दी एक बार बताओ, इसका क्या लग रहा है, इसका क्या हो सकता है? प्रोपेन, प्रोपेन कैसा दिखता है? 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन जोड़ दो, H H H, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना प्रोपेन। आंसर क्या आएगा? कार्बन कार्बन के बॉन्ड कितने? 1 2, 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो तो हैं 2, और हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड हैं 8। आंसर 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 विल बी ए। बेटा सी तुम इसलिए लिख रहे हो क्योंकि तुम बॉन्ड्स काउंट करो, तुम बॉन्ड्स काउंट करो बेटा। इसमें बोला है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने हैं, तुम्हें कितनी लाइनें दिख रही हैं वो काउंट किया करो प्लीज। 3 कार्बन है इसका मतलब 3 बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड कितने हैं? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। 3 क्यों बोल रहे हो? 2 बॉन्ड। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार, ऐसी गलतियां एग्जाम से पहले मत करो यार, ऐसी गलतियां एग्जाम से पहले मत करो यार, है ना। क्योंकि हो क्या रहा है ना, तुम 3 कार्बन को काउंट कर रहे हो, बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, बस 2 ही डंडे हैं ना। 2 डंडे का मतलब क्या है? 2 बॉन्ड है, तीसरा कहां से आएगा? तीसरा कहीं घुसा दिया तुमने यहां पर, 1 बॉन्ड यहां लगा। क्या है यार तुम ऐसे मत करो यार, है ना। ऐसे पाप कर रहे हो तुम, पाप, पाप है बेटा, पाप है ना, सजा मिलेगी इन सब की। चलो, इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई वी यूज फॉलोइंग 3 कलर वायर। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। भैया आप कहां रहते हो? बच्चों के दिल में बताओ इसका आंसर बताओ। ये तो बहुत सिंपल है, कौन कौन से होते हैं?
एक होता है आपका लाइव वायर, एक होता है आपका न्यूट्रल वायर, एक होता है आपका कौन सा, ग्रीन कलर का होता था अर्थिंग वायर। क्या होता है आपका, रेड ब्लैक ग्रीन, ए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, जल्दी बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जब आपका सिल्वर क्लोराइड, ये क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया कि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में डाला जाता है, बहुत देर तक हम रखते हैं, तो क्या क्या होता है आपको पता है कि AgCl2 बेचारा टूट जाता है, किसमें, Ag और Cl में, बेचारा बिखर जाता है, टूट जाता है। तो अब देखते हैं हम क्या क्या है। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बाय डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अरे ये क्या लिख दिया, यहां पर सिल्वर आएगा बेटा, ये सिल्वर क्लोराइड काट दो। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अगला देखो, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं, बस पहला आंसर है वन ओनली, वन ओनली। यहां पर ये सिल्वर क्लोराइड को कट कर देना, सिर्फ सिल्वर करना, ठीक है। ए विल बी योर आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल, आ जाओ भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। जल्दी, क्वेश्चन में बोला है अ स्टूडेंट फोकस द सन रे यूजिंग एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स ऑन द स्क्रीन एज शोन, फ्रॉम दिस इट इज मे बी कंक्लूडेड दैट एक्स डिवाइस विल बी। चलो डिवाइस को देखते हैं, डिवाइस को देखते हैं फिर समझेंगे। देखो एक डिवाइस है, स्क्रीन पे विजिबल है, विजिबल है बेटा, स्क्रीन देखो, एक डिवाइस है जो कि लाइट रे आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, लाइट रे को फोकस कर दे रहा है एक पॉइंट पे। लाइट रे आ रही है इंफिनिटी से और वो फोकस कर दे रहा है एक जगह पे। क्या ये लेंस है, कौन सा लेंस है बताओ, एक मिनट, ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, सही हो गई ना, ठीक है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, और एक कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट्स को कहां पर कन्वर्ज करता है, कहां पर कन्वर्ज करता है, वो कन्वर्ज करता है उसकी फोकस पे, फोकल लेंथ पे। तो आंसर अब पढ़ो, अब पढ़ो भाई फटाफट। कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ कितना, यहां पर कितना है 20, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, आंसर विल बी सी। जिसने सी उत्तर दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसने ए दिया है बेटा तुम पिटोगे, अब बहुत हो गया तुम्हारा बहुत हो गया, ऐसा मत करो, सी आएगा, सी आएगा। अरे भाई लाइट रे पैरेलल से आ रही है, वो कहां पर भेजेंगे लाइट रे को, फोकस पे ना, कैसी बातें कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर हीट आती है, जहां से मतलब जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। तो देखो इनमें से कौन कौन सा है, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाऊं तो क्या मुझे हीट देनी पड़ेगी, डाइल्यूशन क्या होता है, पानी मिलाना, क्या हीट देनी पड़ रही है, नहीं देनी पड़ रही, ये तो गलत है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का सब्लिमेशन क्या इसमें देनी पड़ती है, एक बार सोचो, अगले के ऊपर बढ़ते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर जो है, देखो वाटर वेपर है, उसको कंडेंस कर रहे हैं, उसको पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें देनी पड़ेगी। वाटर वेपर से अगर हम पानी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको हम हीट देंगे या हीट लेंगे, अरे उससे हीट छीन लेंगे हम, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो एवोपरेशन ऑफ वाटर, अगर मुझे पानी को एवोपरेट करना है, मैं क्या करूंगा, पानी को गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो ये तो सही है। और सिमिलरली सब्लिमेशन वाला भी सही है, क्योंकि सब्लिमेशन क्या होता है, ड्राई आइस को आप हाई प्रेशर के अंदर, उसमें ना हमें हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ रही है। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज अ एग्जांपल किसका, एंडोथर्मिक प्रोसेस का, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, हीट दोगे तभी तो जाकर कन्वर्ट हो पाएगी, ठीक है। क्लियर, क्लियर, बताओ, मतलब हम डायरेक्टली ड्राई आइस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ड्राई आइस को हम गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। तो ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एंडोथर्मिक, आंसर क्या है डी, बहुत बढ़िया, जिसने सही दिया है। और जो अभी तक टिका हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है, तुम्हारे लिए एक बार ताली बजा रहा हूं, बहुत देर तक तुम बैठे हुए हो, 1.5 घंटे होने वाले हैं, बट अभी भी उठना नहीं है, उठना नहीं है। मम्मी पापा को बोल दो कि कुछ खाने पीने का लाना है तो यहीं ला दो, उठना नहीं है। आधे घंटे और यहां बैठे रहेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे और एग्जाम को फोड़ के आएंगे। और मैं बता रहा हूं यार, वो जो एग्जाम वाला दिन होगा ना यार, वो इतना अच्छा होगा, इतना प्यारा होगा, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे पेरेंट्स इतने खुश होंगे, वो बोलेंगे यार
वो जब रिश्तेदारों को फोन करेंगे कि यार मेरे बेटा मेरी बेटी की 95 आ गई, 96 आ गई, वो दिन बहुत प्यारा होने वाला है ना। तुम उस दिन बहुत खुश होगे, तुम इस चैनल पे आओगे, इंटरव्यू दोगे और बोलोगे प्रशांत भैया यार पूरे साल भर आपसे पढ़े और मजा आ गया। तुम बोलोगे, मैं बता रहा हूं, देख लेना। चलो, एल्कोहल प्रोड्यूसेस, एल्कोहल क्या करता है, क्या करता है बताओ। एल्कोहल को एक बार जलाकर देखो, एल्कोहल को जलाकर देखो, एल्कोहल क्या करता है बेटा। 1 मिनट, जल्दी बताएं। पोल बना दिया क्या इसका? एल्कोहल जब जलता है क्या बनाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ब्लर हो रहा है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। बताएं क्या आएगा आंसर? अरे बोलो यार, कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं, कुछ डी लिख रहे हैं, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। अरे बोलो यार फटाफट। आग लगती है, क्या बनती है? फ्लेम बनती है। फ्लेम कैसी होती है? क्या फ्लेम दिखती है, जलती है? हाँ, ल्यूमिनस फ्लेम होती है ना, ल्यूमिनस फ्लेम होती है, स्मोकी फ्लेम होती है। बताओ क्या आएगा? अरे भाई ल्यूमिनस फ्लेम जलती है, जब आग आग जलेगी तो रोशनी तो करेगी, ल्यूमिनेटरी तो होगी, है ना। क्लियर क्लियर। कभी भी पेट्रोल को आग लगा कर देखना, क्या होगा? अचानक से आग जल जाएगी बहुत तेज, तो क्या होगी? ल्यूमिनस फ्लेम। आगे देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंबाइंड रिएक्शन, किसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है, फटाफट से बता दो। भैया अभी भी टाइम है क्या बोर्ड एग्जाम को अच्छे से करने का? टाइम तो देखो हमेशा है। अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बीच बीच में मैं वहां जा रहा हूं ना, मुझे लग रहा है इस वजह से ब्लर हो रहा है, बट ठीक है, मैं समझ गया क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, कर लिया सॉल्व। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन, किसके अंदर कंबाइन हो रहे हैं? ये है नहीं। दूसरा देखो, कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या यहां पर? हाँ, यहां पर तो भैया कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या यहां पर हो रहा है? हाँ, यहां पर भी हो रहा है। क्या इसमें हो रहा है? अरे नहीं, इसमें नहीं हो रहा। तो 2 और 3 विल बी योर आंसर। आंसर क्या होगा? 2 और 3, मतलब आंसर विल बी डी। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पकड़नी थी, 2 मिनट में पकड़ ली। ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगाना, एमसीक्यू क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना। टाइम लगाओगे तो भैया फिर तो दुनिया खराब हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। फ्रॉम दी शोन फिगर एक्स वाई रेजिस्टेंस है 35। अच्छा चलो मैं आपको ये सवाल दिखाता हूं, यहां पर बड़ा कर देता हूं। ये देखो, ये रहा सवाल। देखो ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, घुमा हुआ सवाल है, घुमा हुआ सवाल है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि ये जो एक्स और वाई है ना, ये देखो यहां से लेकर यहां तक के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगाए जो कि है 35 ओम का। तो ओवरऑल सर्किट कैसा है? यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाए जो कि है 50 ओम का, यहां पर एक लगाए 50 ओम का, यहां पर एक लगाए 15 ओम का, यहां पर एक लगाए 35 ओम का। अब आपको यह बताना है कि 35 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है। आपको यह बताना है कि 35 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं, याद कर लो। टेक्निक क्या है? सुनो मेरी बात, पास आओ। जब भी इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे सवाल आते हैं, करना क्या है? आंख बंद करके, मतलब आंख तो बंद नहीं कर सकते, करो क्या? करंट निकाल दो। पहले आर नेट कैलकुलेट कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और फिर करंट निकाल दो। सबसे पहले क्या करो? आर नेट कैलकुलेट कर लो। 50 50 15 35 सारे सीरीज में। आर नेट कितना आएगा? आर नेट आ जाएगा आपका कितना आ गया, एक बार कैलकुलेट करना कितना है। 35, ये आपका कितना आ रहा है? ठीक है 150, 150 आर नेट। अब करंट निकालो। करंट कैसे निकालोगे? करंट होगा V बाय आर। पोटेंशियल आपको गिवन है 55, तो मतलब करंट निकाल दो 55 बाय 150, ये आ जाएगा आपका करंट। पहला स्टेप आर नेट, दूसरा स्टेप करंट। अब जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस में आपको वोल्टेज निकालना है, इस करंट को उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे इसके अक्रॉस निकालना है, स्टेप बता रहा हूं, मुझे इसके अक्रॉस निकालना है। मैं क्या करूंगा? जो करंट निकला
उसको उठाऊंगा और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस इसको मैं 35 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा और यही मेरा ओवरऑल वोल्टेज आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। अब बस कैलकुलेशन है, अब बस कैलकुलेशन है। क्या हुआ ब्लैक स्क्रीन? एक मिनट। क्लियर? ब्लैक स्क्रीन आई थी क्या बेटा? ब्लैक स्क्रीन आई थी क्या? ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 55 इंटू डिवाइड बाई 150 इंटू 35 और आपका ओवरऑल ये आएगा। देख लीजिए एक बार। चलो